हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मावा स्टफ़्ड गुजिया, जो बाहर से रहेगी क्रंची, अंदर से रहेगी सॉफ्ट। तो इस गुजिया को हम इस होली स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे। तो सभी के घर में कुछ ना कुछ मीठा तो बनता ही है। तो मैंने इस बार मावा स्टफ़्ड गुजिया बनाई है। उस मावा स्टफ़ गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने स्टफ़िंग बनानी है, जिसमें मैंने एक कढ़ाई पे देसी घी लिया है 1 चम्मच। उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं, जिसमें मैंने काजू और बादाम को पहले फ्राई कर लिया है, और फिर मैंने किशमिश डाली है, और फिर घिसा हुआ नारियल। इसे हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है। फिर 2 कटोरी मैंने इसमें सोजी डाली है। सोजी को अच्छे तरह से भूनना है, जिसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। हल्का सा कलर बदल लेगी और इसकी महक चलने लगेगी। तो अच्छे से भूनने के बाद ये मैंने इसमें मावा डाल दिया था। सूजी परफेक्ट भुन गई थी, और इस दौरान मैंने इसमें 400 ग्राम मावा डाल दिया था। सूजी गर्म होने के कारण मावा इजी से मिल जाता है और हमें बाकी दिक्कतें नहीं आती। इसे मैश करते हुए हमें गर्म सूजी में मिलाना है। गर्म होने के कारण ये काफ़ी अच्छे से सूजी में मिल जाता है। इसमें कोई भी गुठली नहीं है मावे की। इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है, और सिर्फ मिक्स करने के बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही इसमें पिसी हुई चीनी डालनी है। गरम में बिल्कुल नहीं डालना है। और फिर चीनी के ऊपर मैंने 4 कुटी हुई इलायची डाली है, और 2 चुटकी इसमें नमक डाले हैं, ताकि मीठा इन्हेंस हो जाए। और सारी स्टफिंग को हमने चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लिया है, ताकि सारा कुछ मिक्स हो जाए और स्टफिंग हमारी बन जाए। और एक साइड हमने स्टफिंग को कर दिया है, क्योंकि अब हम लगाने वाले हैं मैदा का डो। इसे हम मैदा से बनाएंगे, चाहे तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। मैंने मैदा यूज़ किया है। 2 कटोरे मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है, और इसे मोयन के लिए मैंने देसी घी का यूज़ किया है। देसी घी को मैंने डाल दिया है, और 1 चुटकी मैंने नमक डाला है, और अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि मोयन सारे मैदा में मिक्स हो जाए। प्रॉपर तरह से मिक्स हो जाने के बाद ही इसका डो लगाना है। मुट्ठी बांध करके देख लेना है कि मोयन ठीक है कि नहीं। तो मेरा मोयन अच्छा डला हुआ था मैदे पे। फिर मैंने इसका डो लगा लिया है। डो को ज़्यादा गीला नहीं करना है। मीडियम डो बना के मैंने तैयार किया था, और मेरा मैदे का डो बनकर तैयार हो गया था। डो बनकर तैयार हो गया था। फिर मैंने इसकी छोटी छोटी लोई काट लेनी है। तो मैंने चाकू की हेल्प से छोटी छोटी लोई काट ली है, ताकि हमें गुजिया बनाते टाइम फटाफट से उठाकर हम के लिए स्टफ़ करना और बेलना और फ्राई करना थोड़ा इजी पड़ जाएगा। इसलिए मैंने इसे लोइयाँ काट ली हैं, और एक एक लोई उठा के इसे बेल कर स्टफिंग करना है हमें। तो हमें इसे पतला बेलना है, और अच्छे से गोल बेलना है। मैं ज़्यादा बड़ी गुजिया नहीं बनाना है, इसलिए हमें इसे पूड़ी की शेप में रखना है। इसलिए मैंने इसे ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। और फिर स्टफिंग करना है। इसे किनारे कॉर्नर पे रखना है। 1 इंच छोड़ के हमें स्टफिंग डालनी है, और पीछे की हिस्से को आगे की तरफ लाने से पहले हमें इसे पानी से चारों तरफ लगाना है, ताकि ये तेल में जाने के बाद खुले ना। पानी लगाना बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ताकि ये तेल में जाके खुल ना जाए। इसलिए
हमने पानी लगा लिया है और पीछे के हिस्से से उठाते हुए सामने की तरफ चिपका देना है ताकि गुजिया लॉक हो जाए। अच्छे से लॉक करना है इसे, और लॉक करने के बाद ही हमें इसमें डिज़ाइन डालना है। मैंने फोक की हेल्प से डिज़ाइन डाली है और बहुत ही हल्के हाथ से इसे फोक से दबाना है ताकि इसमें डिज़ाइन बन जाए। और फोक के उल्टे हिस्से से हमें दोबारा से पीछे की तरफ ढकेलना है ताकि हमें फ्लावर की डिज़ाइन मिल जाए। काफ़ी इजी डिज़ाइन थी ये, इसलिए मैंने इसी डिज़ाइन से सारी गुजिया बनाई हैं। दूसरी गुजिया भी मैंने इसी तरह से बनाया है। पतला सा पूड़ी की शेप में मैंने बेल लिया है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। और फिर इसमें स्टफिंग डालनी है, 1 इंच छोड़ के ही हमें स्टफिंग डालनी है और पानी से चारों तरफ लॉक करना है और पीछे के हिस्से को आगे की तरफ लाके चिपका देना है। अच्छे से लॉक करने के बाद हमें डिज़ाइन डालनी है। आप चाहें तो डिज़ाइन डाल सकते हैं, जो चाहे वो, और डिज़ाइन ना भी डालें तो चलेगा। आप चाहें तो सांचे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने हाथ से ही डिज़ाइन डाली है सारी गुजियों में, और फोक की मदद से मैंने इसमें फ्लावर का डिज़ाइन दिया है क्योंकि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और इजी से बने जा रहा था। इसी तरह से मैंने सारी गुजियाँ बनाकर तैयार कर लिया है और इसे फ्राई करना बाकी था, तो मैंने एक कढ़ाई पे ऑयल गरम किया है मीडियम फ्लेम पे, और जितना स्पेस है उतना गुजिया हमें डाल देना है। ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं इसलिए हमें ज़्यादा गुजिया इसमें ऐड नहीं करनी है। और फिर मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है सुनहरा कलर आने तक, और इसे अलटते पलटते हल्के हाथों से धीरे से पलटना है। और सुनहरा होते तक फ्राई करना है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। और इसे सारी गुजिया भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। सारी गुजिया मेरी बनकर तैयार हो गई थी, जो त्योहार के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। त्योहारों में आपके यहाँ मीठे में क्या बनता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। ये गुजिया खाने में बहुत टेस्टी थी क्योंकि ये मावा स्टफ़्ड गुजिया थी। इसी तरह से मैंने सारी गुजियों को बनाकर तैयार कर लिया है। दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह से निकाल के फ्राई कर लिया है। और सारी गुजियों को मैंने निकाल लिया है। और गुजिया मेरी बनकर तैयार हो गई थी। तो होली स्पेशल गुजिया आप कब बना रहे हैं, जो बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट थी, स्टफिंग से भरी पड़ी थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करें।